बुद्ध और बुद्धिज्म, क्या शब्दों को रट लेने से बुद्धिस्ट हो जाएंगे? बुद्धं शरणं गच्छामि, जीवित ज्ञान की तरफ यात्रा, सरेंडर टू द फील्ड ऑफ नॉलेज। बुद्धिज्म में दिलो दिमाग के उपयोग का क्या अर्थ है? जीवित शब्द और मुर्दा शब्द में क्या अंतर है? संपन्न लोगों के तनाव का राज क्या है? ऐसे सैकड़ों सवाल हैं जिसका जवाब बुद्ध और बुद्धिज्म में मिलता है, लेकिन उसकी जड़ पर जाना पड़ेगा हमें कि यह है क्या और हमारे अंदर किस तरह से इन शब्दों के मायने स्थापित किए गए हैं। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। सबसे पहले हम बुद्ध, बुद्धिज्म और बुद्धिस्ट पर बात करेंगे। तीन शब्दों को हम अक्सर रिपीट करते हैं और इसमें क्या है उस पर हम थोड़ा ध्यान देंगे। नागपुर में एक इकोनॉमिक्स पर मेरी चर्चा चल रही थी। सुनने वालों में बुद्धिस्ट लोग ज़्यादा थे। एक पहुंचे हुए बुद्धिस्ट काफ़ी प्रभावित हुए और मुझसे मिलने आए। मैंने अपने वक्तव्य में बुद्ध, सम्राट अशोक और बाबा साहब के कार्यों के बारे में कहा जिन पर मैं काम करता हूँ। मुझे इन महापुरुषों के बारे में पूरा पता नहीं है, इसलिए शायद वे मुझसे अलग से मिलने आए और सबसे पहले मेरी परीक्षा लेनी चाहिए कि मैं बुद्ध या बुद्धिज्म के बारे में कितना जानता हूँ। शुरू में तो मुझे बात समझ में नहीं आई, लेकिन थोड़ी देर बाद बात साफ हो गई और ना तो मुझे उनकी परीक्षा में कोई रुचि थी और न ही उनके फेल या पास करने से मेरा कोई ताल्लुक था। लेकिन मानवता और मानवीय स्वभाव में शिष्टाचार की वजह से बातें कर रहा था। खुद को समझने का मेरा नज़रिया बिल्कुल अलग है। मेरे लिए बुद्धम शरणम गच्छामि का अर्थ है सरेंडर टू द फील्ड ऑफ नॉलेज। मुझे नहीं पता मैं गलत हूँ या सही, लेकिन बुद्ध को इस रूप में स्वीकार करने के मूल्य से मैं संतुष्ट हूँ। हम दोनों बातें तो एक ही बिंदु पर कर रहे थे, लेकिन भाव में अंतर था। मैं जीवंत बातें कर रहा था और वह मेरी बातों का खंडन किताबों में लिखित शब्दों से कर रहे थे। किताबों में मरे हुए शब्द हैं और उनमें जीवंतता तब आती है जब वे व्यवहारिक प्रयोग से होकर गुजरते हैं। उनको शायद यह नहीं पता था कि सम्राट अशोक के अंदर बुद्ध का भाव पैदा हुआ, डॉक्टर अंबेडकर के अंदर बुद्ध का भाव पैदा हुआ और ऐसे सैकड़ों लोगों के अंदर बुद्ध का भाव पैदा उनकी प्रकृति के हिसाब से हुआ। आज भी बुद्ध का भाव किसी के व्यक्ति के अंदर पैदा होगा तो वह उस व्यक्ति की प्रकृति के हिसाब से ही होगा। बुद्धिज्म का अर्थ मेरे लिए सिर्फ इतना ही है कि हमारी यात्रा जीवित ज्ञान की तरफ हो गई, जिसमें मेडिटेशन का उपयोग खुद को समझने के बाद सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था को समझने का प्रयास करता है। मेडिटेशन के माध्यम से जो नहीं समझ पा रहे हैं उन्हें दिलो दिमाग के उपयोग यानी एप्लीकेशन ऑफ माइंड एंड सोल से समझाते हैं और सिर्फ उन्हीं को समझाते हैं जिनको ज़रूरत है। मुख्य तौर पर दो तरह के लोग हैं जिनके लिए मैं समय देता हूँ। पहला वे लोग जो किसी मनोशारीरिक परेशानी में उलझे हुए हैं और दूसरा वे बेरोजगार युवा युवती जो संगठित होकर सरकार की योजनाओं के तहत अपनी आजीविका के लिए कार्य करना चाहते हैं। मेरे लिए इसी में बुद्ध है और यही मेरा बुद्धिज्म है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे कौन बुद्धिस्ट मानता है, कौन नहीं मानता है। बुद्धिज्म के लिए दिलो दिमाग का उपयोग। बुद्धिज्म यानी जीवित ज्ञान की तरफ यात्रा। जीवित ज्ञान उसे ही कहते हैं जो किसी की जीवंत समस्या के समाधान में व्यवहारिक रूप से सहायक हो। वह ज्ञान या समझ जो लोगों की जीवंत समस्या का समाधान ना कर पाए, उस समझ का कोई मायने नहीं है। लेकिन किसी भी व्यक्ति की जीवंत समस्या है क्या? जो गरीब और बेरोजगार हैं उनकी बात अलग है, लेकिन जिन लोगों की अच्छी खासी आजीविका चल रही है वे किन समस्याओं में उलझे हुए हैं? ज़्यादातर लोगों की समस्या है पारिवारिक कलह, तनाव, अकेलापन, धन की बर्बादी, अगली पीढ़ी से दूरियां, परिवार में निरस्ता, मानवीय मूल्यों का पतन, तलाक आदि होते हैं।
इन सवालों को ध्यान में रखते हुए हमारा दूसरा उद्देश्य है कि मध्यम या संपन्न परिवार में सुख शांति के लिए दिलो दिमाग की उपयोगिता, एप्लीकेशन ऑफ माइंड एंड सोल कैसे हो। इस दिशा में जिन लोगों को जरूरत है उन्हें व्यक्तिगत रूप से अन्यथा सार्वजनिक रूप से वीडियो के माध्यम से प्रयास करते हैं। पहले तो यह समझ लें कि बुद्ध क्या करते थे और उनका भाव क्या था। उनके भाव को देखने के लिए इस धरती पर कहीं भी बुद्ध या महावीर की मूर्ति के पास बैठकर 2 मिनट देखें तो उनके अंदर क्या दिखाई देता है। क्या वह विद्वान जैसे दिखते हैं, नेता जैसे दिखते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता जैसे दिखते हैं, राजा जैसे दिखते हैं, भिक्षु जैसे दिखते हैं? वह कैसा दिखते हैं? अन्य लोग शायद शब्दों में इसका जवाब दे सकें, लेकिन भाव में व्यक्त करने वाले बहुत कम लोग होंगे। हमारी अभिव्यक्ति और शब्दों से परे वह कुछ तो थे ही और कुछ करते भी थे। जो काम वह करते थे वह यही था कि लोगों को उनकी उलझनों से बाहर निकालना, ताकि वे अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी सकें। डॉक्टर अम्बेडकर जो लिख कर गए, उनको पढ़ने से क्या महसूस होता है? अगर आप अपने दिलो दिमाग का उपयोग करते हुए पढ़ेंगे तो पढ़ते समय ही सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उलझनें सुलझती चली जाएंगी। बुद्ध या बाबा साहब के बारे में हजारों किताबें पढ़ने के बाद भी यदि हम समाज के लिए उपयोगी नहीं हो पा रहे हैं तो ऐसा बुद्धिज्म किस काम का है? कबीरदास ने क्यों कहा कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। कबीर जी की भाषा में पोथी शब्द का मतलब क्या है? मेरे हिसाब से बुद्धिज्म के लिए पोथी पढ़ने से ज़्यादा जरूरी है प्रेम, सत्य, मनुष्यता, मनुष्य की व्यवस्था, प्राकृतिक व्यवस्था को समझने के लिए दिलो दिमाग का उपयोग। एक जानने वाले हैं जिन्होंने अपना सारा जीवन समाज सेवा में लगा दिया और अब उम्र ढल गई है। उनको कई बार स्टेज पर रोते हुए देखा है। उनके साथ 3 दिन रहा और उनका दर्द दिखता था। समाज सेवा हो नहीं पाई। वह ईमानदार थे, फिर भी लोगों के साथ धोखा हो गया। बहुत से लोग बर्बाद हो गए, जबकि उनके प्रयास में कोई कमी नहीं थी। गृहस्थ जीवन में कई लोग या तो तलाक या आत्महत्या करने के कगार पर आ गए थे, जिन्हें बचाते समय मैंने देखा कि वे भी ईमानदारी से अपनी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन समस्या सुलझ नहीं रही थी। सवाल ईमानदारी का नहीं है, बल्कि समझ का है। शायद हम में से बहुत कम लोग ध्यान देते हैं कि हमारा व्यवहार हमारे अंदर रखे गए विचारों का प्रतिबिंब है। हमें यह याद नहीं है कि किसने कब हमारे दिमाग में कौन सा विचार रख दिया। वे विचार हमारे व्यवहार का निर्माण करते हैं, जिसमें अहंकार, झूठ, फरेब, धोखा आदि अपने आप पैदा होता रहता है, कभी घर के बाहर तो कभी घर के अंदर। सोशल मीडिया में एक बार वीडियो देखा तो एक विचार दिमाग में बैठ गया। कोई खूबसूरती देख ली तो दूसरा विचार दिमाग में बैठ गया। कोई मूर्ख देख लिया तो तीसरा विचार दिमाग में बैठ गया। ना जाने कितने तरह के विचार दिमाग में बैठते रहते हैं और आपस में टकराते रहते हैं, जो बाहर व्यवहार में भी उतरते हैं। जब बहुत सारे विचार दिमाग में बैठ जाते हैं तो उन्हें कबाड़ी की तरह छांटना पड़ता है। इन्हें देखने से वे खुद भी छंटने लगते हैं और इसी में ही मानवीय मूल्यों की हिफाजत का मूल मंत्र है, जो घर बसाने के लिए जरूरी है। विचारों की छंटनी करने के लिए ही परिवार की अवधारणा की गई है। जो लोग अपने विचारों की छंटनी नहीं करना चाहते हैं, बल्कि निजी स्वतंत्रता का हवाला देकर अलग होने लगते हैं, वे जड़ से उखड़ जाते हैं। जब घर सुरक्षित है तो ही समाज सुरक्षित है। आज खुद को बचाने में सभी लोग व्यस्त हैं। इसका मतलब ही यह है कि बुद्ध नहीं है, यानी व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान निकालने के लिए ज्यादातर मामलों में दिलो दिमाग का उपयोग नहीं हो। इस वीडियो में कही गई बातों में से
जो चीज़ आपके काम की हो उसे आप अपनी स्वेच्छा से स्वीकार कर लें और जो बात निरर्थक लगे उसे इनकार कर दें। यदि आप अपने किसी निजी सवालों को लेकर व्यक्तिगत संपर्क करना चाहते हैं तो कृपया ईमेल लिखें, क्योंकि संपर्क ही समाधान है। दिलो दिमाग कुदरत का एक तोहफा है जो सभी मनुष्यों में है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि मनुष्य ने इसकी उपेक्षा सबसे ज्यादा की है। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और आधुनिक संबंधों में मनुष्यता के तत्वों और प्रेम को विकसित करने के लिए एप्लीकेशन ऑफ माइंड एंड सोल के इस मुहिम का हिस्सा बनना चाहते हैं, या आपका कोई व्यक्तिगत सवाल है तो कृपया उसे लिखें। मुझे आशा है कि ज़्यादातर समस्याओं का समाधान आप खुद कर सकते हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि सभी व्यक्ति अपने दिल दिमाग का इस्तेमाल करें और मनोशारीरिक रोग से मुक्त रहें। सुनने और समझने के लिए अपना वक्त निकाला, इसके लिए आपको सादर धन्यवाद।